Hello everyone. Thank you for having me. I welcome you all to your YouTube channel Acme Maths Tutorial. जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स के चैप्टर 10 लिमिट्स और कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जब तक हम क्यू का आंसर फाइंड नहीं कर लेते, कैसे का मोटिवेशन हमें नहीं मिलता। लिमिट्स हमें क्यों फाइंड करनी चाहिए किसी भी फंक्शन की, राइट? हम ये क्यों कर इसका आंसर जब तक हमें नहीं मिलेगा, हम कैसे फाइंड करते हैं वो समझने की ट्राई नहीं करेंगे। सो बेसिकली लिमिट्स जो है वो कैलकुलस का फंडामेंटल रेडी करता है। कैलकुलस ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई की जा सकती है, जैसे कि मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, राइट। तो अगर इस बड़े सी ब्रांच को अच्छे से समझना है, उसके फंडामेंटल्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये बात हुई क्यों। अब समझते हैं कैसे, राइट। अगर मुझे किसी भी फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है, सो आई विल सिंबॉलिकली राइट इट एज लिमिट एक्स टू सम वैल्यू एफ ऑफ एक्स, राइट। इसे पढ़ा जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू टू ऑफ अ फंक्शन, राइट। यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पर एक्स टेंड्स टू कहा गया है, मीन्स एक्स इज गोइंग वेरी क्लोज टू टू, बट वो टू हो नहीं रहा है, राइट। राइट, तो यहाँ पर हम लोग पहले इंट्यूटिव आइडिया से इस लिमिट का आंसर फाइंड करने की ट्राई करेंगे। नाउ इफ आई ड्रॉ नंबर लाइन, और उस पे टू को प्लेस कर दे, तो आई आई हैव टू वेज टू रीच टू टू। मेरे पास टू अप्रोचेज है, दो अप्रोच है टू के नजदीक जाने के लिए। So I will write some values and you will get idea. If you go from top to bottom, then you can see that कि ये values टू के काफी नजदीक जा रही है, but the direction is from the left side, right? So इस तरह की अप्रोच को हम x tends to टू माइनस कहते हैं। ये माइनस मतलब x is not equal to माइनस टू, बट ये अप्रोच बता रहा है हमारा कि हम टू को कौन सी डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं। इफ यू विल सी ऑल दिस वैल्यूज, सो ये सारी वैल्यूज टू से छोटी होती है। तो बेसिकली जो लेफ्ट अप्रोच वाला जो वैल्यूज होता है वो हमेशा उस पॉइंट से हमेशा छोटा होता है। द सेम वे मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज नोट डाउन करूंगा। इसी तरह से हम टॉप टू बॉटम में जाएंगे, तो ये हमारी जो वैल्यूज है वो टू के एकदम क्लोज जाएगी। बट यहाँ पर जो हमारा अप्रोच है वो राइट साइड से है, हम टू को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। इस तरह के अप्रोच को एक्स टेंस टू टू प्लस लिखा जाता है। इसे हमें टू प्लस या माइनस टू या प्लस टू के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्लस और माइनस जस्ट डायरेक्शन ऑफ अप्रोच बता रहे हैं कि हम टू को कौन सी डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं, वेदर वी आर अप्रोचिंग टू फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो इट इज टू माइनस, एंड इफ वी आर अप्रोचिंग टू फ्रॉम राइट साइड देन इट इज टू प्लस। अगर वैल्यूज को भी देखा जाए तो यहाँ जो भी सारी वैल्यूज है वो टू से बड़ी है, राइट। सो इस नॉलेज को यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे। सो आई विल टेक अ वेरी सिंपल फंक्शन, लेट्स टेक इट एज 2x। नाउ सी इफ आई फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2x, देन मेरे पास एक टेबल फॉर्म होगा जहां पर मैं x की
डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट करूंगा और एफ ऑफ एक्स फाइंड करने की ट्राई करूंगा. First of all, I will take the value of x as 1.9. If I find f of 1.9, then it will be 2 into 1.9, which will be 3.8. वैसे ही, if I keep it 1.99, then the value will be 89.3. If I keep 1.999, तो f of x की वैल्यू होगी 899.3. You can see that यहाँ पर मैं 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ एंड एफ ऑफ एक्स भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रही है. यू कैन सी दैट ये 4 के नजदीक जा रही है, राइट. ये हमें इंट्यूशन दे रहा है कि हमारी वैल्यूज जो है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है एफ ऑफ एक्स. नाउ द सेम वे आई विल ट्राई टू फिल दिस टेबल by taking different values from the right side. So if I keep the value of x as 2.1, we'll take one example and we'll try to find the answer of f of 2.01, means keeping the value of x as 2.01. So if I multiply this, I will get 4.02. Right. If I keep the value of x as 2.001, then I will get 4.002. If I keep the value of x as 0.0001, I will get the value of f of x as 4.0002. You can here see that कि अगर मेरी x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है from right side, then f of x is also approaching some value. You can see that ये भी 4 के एकदम नियर जा रही है. ओके, तो हमने प्रीवियस टेबल से देखा कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x जो है वो 4 के नजदीक जा रहा था. लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x भी जो है वो 4 के नजदीक जा रहा था. तो कंबाइनिंग दिस टू रिजल्ट्स हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ x का आंसर 4 होगा. बट दिस वॉज जस्ट अ इंट्यूटिव आइडिया, राइट. अ वेरी बेसिक थिंग जो हम लोग स्टार्टिंग में किसी चीज को समझने के लिए करते हैं. फिर धीरे धीरे हमने ये समझा कि अगर मुझे किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है तो क्यों ना उस x की जगह पर वही वैल्यू रख दी जाए जहां पर वो अप्रोच कर रहा है. लेट्स से कि यहाँ पर x है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, तो क्यों ना डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके 2 रख दी जाए, तो भी तो हमें वही मिलने वाला है जो इस इंट्यूटिव आइडिया से हमें पता चला, राइट. तो दिस गेव अस एन आइडिया कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है, लेट द फंक्शन डिफाइंड हियर इज, हम एक और एग्जांपल लेंगे, f of x is equal to 2x square plus 1. And if I am interested in finding limit x tends to 3 f of x, so what I will do is I will keep the f of x as 2x square plus 1. And simply what I will do is I will keep the value of x as 3 in this f of x. और मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा f of x कौन सी वैल्यू को अप्रोच करने वाला है. So this is the theoretical approach. The basic thing is you keep the value of x where it tends to, right. अगर x जो है वो अप्रोच कर रहा है 3 को, तो आप लिमिट में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दे x इज इक्वल टू 3. बट हमें इस
बात का ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी लिमिट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो फंक्शन अनडिफाइंड होना नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पर तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही थी, बट इफ आई टेक वन एग्जाम्पल, let's take an example, limit x tends to 2 f of x, where f of x defined is x square minus 4 upon x minus 2. So if I keep the f of x as x square minus 4 upon x minus 2, then you can see that if I keep the value of x as 2, then my denominator will become 0. और अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो इन दिस केस मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता हूँ। तो सबसे पहला हमने देखा जो मेथड था जिससे हम लिमिट फाइंड करते हैं वो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। बट समटाइम्स डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हमें हेल्प नहीं कर पाएगा, तो फिर हम सेकेंड मेथड पे जाएंगे, दैट इज मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। यहाँ पर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाएंगे, तो लेट्स सी इस तरह की क्वेश्चन के आंसर्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे। If I can write this x as x whole square and this as 2 whole square, then I have one identity with me, that is a square minus b square, which can be written as a minus b, a plus b. So applying this logic, I can factorize this as x minus 2, x plus 2. Now you can see that the factor of x minus 2, x minus 2 will get cancelled out, and I can keep the value of x as 2, or I can substitute now x as 2, get the value of this limit as 4. So whenever a direct substitution is not applicable, we will go for factorization method. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन लिमिट। सबसे पहला जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो है लिमिट x टेंड्स टू c some constant, let's say a. So the limit of constant will always be that same constant a. For example, limit x tends to 2 pi. You can see that यहाँ पर pi is a constant term. So limit of pi will be 5 only. The second result is limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a is equal to n e raised to n minus 1, where n is a rational number. आप रैशनल नंबर में से कुछ भी ले सकते हो। सो ये जो रिजल्ट 2 है उसे हम एक्सटेंसिवली यूज करने वाले हैं टू फाइंड द लिमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आप लर्न करना चाहे तो कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम बार बार एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने वाले हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। पहला है लिमिट x टेंड्स टू c f of x प्लस g of x।
तो बेसिकली यहाँ पर हमें दो फंक्शन जो एडिशन में है और उसकी लिमिट फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो हम इंडिविजुअल लिमिट दोनों फंक्शंस को दे सकते हैं और फिर प्लस कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन में है तो उन्हें इंडिविजुअल लिमिट दी जा सकती है और सब्ट्रैक्शन की साइन लग जाएगी। सेम वे इफ टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन तो उन्हें इंडिविजुअल लिमिट दी जा सकती है और मल्टीप्लाई किया जा सकता है। द सेम वे अगर दो फंक्शन डिवीजन में है तो उन्हें इंडिविजुअल लिमिट दी जा सकती है बट कंडीशन यहाँ पर ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू सी जी ऑफ एक्स का आंसर 0 ना हो, अदरवाइज अगेन हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा और हम लिमिट फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द अलजेब्रा ऑफ लिमिट, राइट। ये इतना नॉलेज इनफ है कि हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसके सॉल्यूशंस को समझेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।